दोस्तों नमस्कार। मैं प्रतीक पटनायक सहयोगी मैन की शेरवानी के साथ, और आप देख रहे हैं धमतरिया के गोट। धमतरिया के गोट एक सीरीज चलाता है खास मुलाकात, जहाँ पे हम धमतरी के कुछ ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को लेकर के एक जर्नी फॉलो की है, अपनी लाइफ में कई चीज़ें अचीव की हैं और जिनकी लाइफ वाकई में इंस्पिरेशनल है। आज ऐसी बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका परिचय मैं चाहूँगा कि मैम आप खुद ऑडियंस को दें। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे, एंड मैं चाहूँगा कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है आप ऑडियंस को दें। नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका नायक और मैं धमतरी शहर से हूँ। धमतरी की आन बान इंसान ओनली ऑन मिस नूरजान। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है मैम। पहले तो मैम ये चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है एजुकेशन से लेकर के आपका बर्थ प्लेस क्या है, फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका बर्थ कहाँ हुआ है और एजुकेशन कहाँ तक है आपकी? जी, मेरा जन्म यही हुआ है और मेरी एजुकेशन भी यही धमतरी से हुई है। मैम फैमिली की बात करते हैं। फैमिली कितने मेंबर्स है फैमिली में, और फैमिली की तरफ से, क्योंकि इसके बाद हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो शायद थोड़े से हो सकते हैं कहीं पे लगे आपको। तो फैमिली कितने मेंबर्स आप साथ में रहते हैं, या फिर आपका घर यहाँ है या कहीं और है? मैं धमतरी शहर से हूँ और मैंने बताया पहले भी, और हम लोग 8 लोग रहते हैं। हम लोग 4 भाई बहन थे, और जिसमें से अभी 3 बहन है, मैं और एक मेरे भाई है। जी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। एक कहना चाहिए ट्रांसजेंडर जो है, जो थर्ड कम्युनिटी जिसे कहा जाता है, जिसे हाल ही में ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है संवैधानिक दर्जा मिला है जेंडर का, हमेशा से ही देखा गया है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लाइफ रही है। आपकी लाइफ की बात करें तो आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, मेरे अंदर जो खासियतें हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है? मैं जब छोटी थी तो मेरे हाव भाव जो भी हैं वो जो पूरी नेचुरली थी, और मैं शुरू से ही वैसी थी, मुझे फील हो गया था। बट मुझे बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने में खुद को। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक आप दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो आप सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को स्वीकार कीजिए। आप जैसे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, पर सबसे पहले आप खुद को स्वीकार कीजिए। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। निखिल से निहारिका बनने का जो सफ़र था बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैंने फेस ऑफ किया, चाहे वो फैमिली हो या खुद के बॉडी को लेकर हो या दुनिया को लेकर हो। बहुत संघर्ष मैंने फेस ऑफ किए हैं लाइफ में। इसी स्ट्रगल, इसी संघर्ष की बात करेंगे। स्टार्टिंग फैमिली से करेंगे। फैमिली को जब पता चला उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कई ऐसी फैमिलीज भी हमने देखी हैं, और लास्ट जब हमने इंटरव्यू लिया था इन एक बहुत ही खास शख्सियत था, उनसे भी बात हुई थी, तो यही कहा था कि फैमिली जो है थोड़ी सी सपोर्टिव नहीं रही थी। जी हमारी फैमिली हमें चाहती है, प्यार करते हैं, क्योंकि हमको हमारी जो माँ होती है वो 9 महीने कोख में रख के हमको जन्म देती है। तो माँ, ऑब्वियसली सी बात है कि माँ अपने बच्चों का दर्द और दुख समझ सकती है ना। तो माँ हमको समझती, लेकिन जो सोसाइटी होता है ना, सोसाइटी को लेकर ना कभी कभी हमारे फैमिली भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए जीते हैं और हम सोसाइटी के लिए नहीं जीते हैं। पहली बात तो ये। और मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा खुद को समझने के लिए, जानने के लिए। फिर मैंने खुद को समझा, जाना, एक्सेप्ट किया। मैं जो भी जैसे भी हूँ, मुझे शायद मेरी लाइफ में कुछ जीना चाहिए, और मैंने अपनी लाइफ जिया। मैं 2013 से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट की। उससे पहले मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा दुखदायक था। मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैंने फेस ऑफ किया, चाहे वो फैमिली की बातें हों या समाज की बातें हो या खुद को लेकर सवाल हो। बहुत ज़्यादा ही संघर्ष किया मैंने अपनी ज़िंदगी में। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैंने घर पे सुना। अगर मैं मेरे को अगर लड़कियों वाली चीज़ें पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, है ना। मुझे नेल पॉलिश लगाना पसंद था, मुझे गजरा लगाना पसंद था, मुझे सूट पहनना पसंद था। ये सब चीज़ जो है मेरे बचपन से ही थी और मैं वो करती थी। जो फिर मेरे बड़े भैया हैं, तो वो देखते थे चीज़ों को लेकर कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे 2-3 बार रोका टोका गया। फिर
मुझे बोला गया तो मैं वो चीज़ों को समझी। फिर मैं स्टॉप हो गई थी, फिर मैंने खुद अपने आप को टाइम दिया, समय दिया, और फिर मैंने सोचा कि यार मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी, मुझे मेरी लाइफ को जीना चाहिए। बहुत जन्मों के बाद हमको इंसान का जन्म मिलता है, हम पुण्य अगर करे रहते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपको ये ज़िंदगी मिला है तो इस ज़िंदगी को जियो, और अगर आप लोगों के लिए जिएंगे तो सिर्फ लोगों के लिए ही जिएंगे, और लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ आपको ताना दे सकता है, गाली दे सकता है, बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा जी। तो यही बात है बस कि मैं समाज के लिए नहीं जीती और मैं फैमिली के लिए भी नहीं जीती, मैं खुद के लिए जीती हूँ। जी, बहुत सही बात की आपने, लोगों से पहले खुद के लिए जीना। जी, अगला सवाल आपसे इसी को लेकर रहेगा कि जब ये जर्नी शुरू होती है, कोई गाइडेंस नहीं होता लोगों के पास। जी, नॉर्मल भी अगर किसी भी इंसान की बात करें, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो उनको भी एक फेस आता है जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, वहाँ पे समझ नहीं पाते चीज़ों को, यार मेरे साथ हो क्या रहा है। जी, ऐसे ही आप लोगों की लाइफ में जब चेंजेस आना शुरू होते हैं तो कोई ना कोई गाइड करने वाला मिसिंग होता है वहाँ पे। तो जी। इन चीज़ों को आपने कैसे समझा, कोऑपरेट कैसे किया इन चीज़ों से, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है गाइडेंस नहीं रहा होगा इस चीज़ को लेकर। देखो कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं था कि मैं एक ऐसी हूँ करके, मुझे खुद ही मेरे बॉडी में समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसी हूँ। मेल का तो बॉडी है, लेकिन जो मेरी रूह आत्मा है वो एक औरत की है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हूँ मैं क्या, है ना। फिर मैं अपने शहर से, धमतरी शहर से थोड़ा बाहर गई तो मेरे जैसे लोग मुझे मिले। मैंने देखा कि मैं ही एक अकेली ऐसी नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं उन लोगों से बात की कि मेरा मन, मेरा फीलिंग जो है ऐसा है, कि आप लोग का भी मन और फीलिंग ऐसा है। तो उन लोगों ने मुझे शेयर किया कि हाँ हमारी भी फीलिंग ऐसा है। तो मैंने समझा वो चीज़ों को कि मैं एक अकेली नहीं हूँ। भगवान का कोई भी बनाया हुआ चीज़ गलत कभी नहीं होता है। तो मुझे लगा कि मैं शायद गलत नहीं हूँ, मुझे लगता था कि मैं गलत हूँ, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि फैमिली के प्रेशर से या सोसाइटी, समाज के प्रेशर से लगता था मेरे को कि मैं गलत हूँ। लेकिन जब मैंने समझा, जाना, अब मैंने एक ही चीज नोटिस किया, जब आप अर्धनारी नटेश्वर का रूप को आप एक्सेप्ट करते हो, श्री कृष्ण जी का मोहिनी अवतार को आप एक्सेप्ट करते हो, तो हम जैसे बच्चे को इस दुनिया में क्यों एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने खुद से ये चीजें कहा, खुद से समझा कि साक्षात इस दुनिया में, हमारी गीता में भी लिखा है, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हमको आशीर्वाद मिला कि जिस जगह पे भी तुम जाओगे उस जगह पे तुम्हारी ब्लेसिंग जो है वो लगेगा लोगों को। तो मैंने ये सब चीज पढ़ाई किया, उस टाइम मैंने सीखा, समझा, और मैंने सब कुछ, मेरे को समझ था पहले से, तो मुझे नहीं लगा कि मैं गलत हूँ। जी। अगला क्वेश्चन, क्योंकि साइंस बहुत डेवलप हो चुका है जी। और ऐसे में इंडिया में तो हालांकि उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज में बात करें, इंडिया में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो कहना चाहिए जेंडर चेंज ऑपरेशन जो है वो जी। नया जीवन देता है। कई लोग ये करवा रहे हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करें तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये करवाना चाहिए? आपने इसी लाइफ को चुनना क्यों सही समझा? क्योंकि आप जैसा बता रही हैं, आपने बहुत स्ट्रगल देखा है। क्या आपके मन में कभी ये थॉट नहीं आया कि मुझे जेंडर चेंज ऑपरेशन करा लेना चाहिए? देखो क्या होता है ना कि भगवान का कोई भी बनाया हुआ चीज़ गलत नहीं होता है ना। और जिसको जैसे लाइफ जीना है वो ऐसे लाइफ जी सकते हैं। अगर मैं इस बॉडी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इस बॉडी में कंफर्टेबल हूँ, और जिनको लाइक ऑपरेशन करा के एक वुमेन लाइफ जीना है, या वो अपने आप को फील करते हैं कि मुझे पूरी एक लड़की जैसी जीना है, तो वो जी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ, और मैं ऐसी लाइफ जीना पसंद करती हूँ। आपके स्टाइल आइकॉन की बात करेंगे, मैंने हमेशा देखा है आपको बहुत ही फैशनेबल, बहुत ही सेंसेबल तरीके से आपकी ड्रेसिंग सेंस होती है और जहां भी आप जाती हैं बहुत सज धज के जाती है। ये कहना चाहिए एक इंटरेस्ट है या फिर आपका मॉडलिंग से कोई झुकाव है, इंटरेस्ट रहा है आपका? क्योंकि हमने आपके रील्स भी देखे हैं। जी जी। सबसे पहली बात तो मैं बोलूँ, मैं दो लोगों को अपना बहुत आइडल मानती हूँ, और मुझे उनके जैसे रहना, पहनना ओढ़ना बहुत पसंद है। मुझे माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी मैम मुझे बहुत पसंद है।
और रेखा मैम, मैं उनको फॉलो करती हूँ। ये तीनों एक्ट्रेस मतलब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, सो मैं उन लोगों को बहुत फॉलो करती हूँ। तो मुझे उनके जैसा लुक लाइक बहुत पसंद है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो हाँ, ऐसा फील करती हूँ कि आई एम रेखा, आई एम श्रीदेवी, आई एम माधुरी दीक्षित। सो मुझे अच्छा लगता है उनके जैसा लुकिंग रखना। थोड़ा सा सोशल जो मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। जी। बहुत देखा जा रहा है आजकल कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी रूप से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बन के जाते हैं, लोगों के पास उगाही करते हैं, और उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो रिस्पेक्ट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति वो कम होती है, और ये लगता है कि हर किसी इंसान को जो है वो शक की निगाहों से देखने लगता है कि यार ये कहीं फेक तो नहीं है। ऐसे में आपका क्या कहना है, ये जो लोग कर रहे हैं किस हद तक सही है, और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं यही चीज बोलूंगी कि जो जो चीज के लिए बना है वो चीजों को बने रहने दीजिए, है ना। और ये सब गलत बातें हैं, और मेरे को ऐसे लगता है कि ये चीज के लिए कार्यवाही जरूर होनी चाहिए आगे चल के, कि ये जो फर्जी लोग हैं और जो ये लूट रहे हैं लोगों को हमारे नाम से कि हम ये ऐसे हैं ये हैं करके। मैं भी बहुत बार ऐसे सुनी थी, धमतरी शहर पे कुछ लेडीज हैं जो आके अपने आप को अपने आप को ट्रांस बनाते हैं और हम किन्नर है बोल के लोगों से जोर जबरदस्ती मांग वगैरह करते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है तो आप, मैं यही चीज बोलूंगी कि आप आपके शॉप में आ रहे हैं या कहीं भी आ रहे हैं, चौराहे पे या घर पे आ रहे हैं, और कोई ऐसे कर रहा है जोर जबरदस्ती, तो आप, मैं तो यही बोलूंगी कि ये कार्यवाही कीजिए उसके लिए, और आगे से आगे कार्यवाही करनी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, क्योंकि ये गलत है। जी। अगली क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसका लाभ हर किसी को मिल रहा है। जी। सीधा सवाल ये रहेगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आज भी कितना इस स्कीम का फायदा होता है, मिलता है, नहीं मिलता है, किस हद तक सपोर्टिव है गवर्नमेंट आपके लिए? मैं तो अभी तक बताऊं आपको तो इस शहर पे एक एनजीओ था, बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं वहाँ एनजीओ वगैरह जाती थी कि कुछ उस टाइम पे कुछ सुविधा नहीं थी हमारे पास, ना घर का। उस टाइम क्या होता है ना कि हम जैसे बच्चों को घर से बेघर कर दिया जाता है, कोई नहीं समझता, तो हम बोलते कि एक हमारे पे कुछ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एक सहारा होना चाहिए रहने के लिए, कि जिस जगह पे हम रहे और हमारा रोजी रोटी हम गुजारा करें। तो हम ये मांग किए थे। हमारा एक एनजीओ था, बट उसमें कुछ भी चीज़ों का हमको फ़ायदा नहीं मिला, या हमको मतलब कोई भी चीज़ों का सुविधा नहीं मिला, कोई भी योजना हमको प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए हम वो एनजीओ वगैरह जाना बंद कर दिए हैं। सो मैं अभी तक बोलूँगी तो मुझे ये चीज़ों में कुछ योजना नहीं मिला मेरे को, पर्सनली बोलूँ तो। जी, गवर्नमेंट की स्कीम अभी तक आप लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। जी। और जी। इसी से एक मुद्दा निकल के आता है, जैसे रिजर्वेशन की बात होती है, हर कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो किसी और स्कीम में। आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो थर्ड जेंडर का दर्जा भी मिल चुका है, जी। जी। उसके बाद भी, क्योंकि आज भी मैं ऐसा मानता हूँ, और जो डेटा निकल के जो सामने आता है गवर्नमेंट का, आज भी उतना फायदा आप लोगों को नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन किस हद तक जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोगों को भी, बहुत सारे हमारे जैसे लोग वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो गॉड के दिए हुए गिफ्ट बोलते हैं ना, वो होता है हमारे अंदर। तो मैं ये चीज़ को बोलना चाहूँगी कि हम जैसे बच्चे बहुत सारे लोग हैं, उनको हर चीज़ों में मौका मिलना चाहिए, और बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बहुत हुनर रहता है। और बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे डिपार्ट में भी हैं, जैसे मैं बोलूँ आई थिंक रायगढ़ पे श्रीमती जो है महापौर जी, मधु मैम, मेरा बहुत अच्छा उनसे कांटेक्ट है, मैं उनको जानती हूँ। तो वो जैसे उनको एक मौका मिला तो आज उनको लोग सपोर्ट करते हैं, वो अच्छा काम की तभी उसको लोग सपोर्ट करते हैं, समझे, और वो अपने खुद का नाम बनाए। और आज बच्चे भी जानते हैं, और आप सभी लोग भी उनको जानते हैं क्योंकि महापौर बन चुकी थी, विधानसभा पे भी उठे थे। तो हमारे जैसे बच्चे बहुत कुछ कर सकते जीवन में। तो मैं निवेदन करूंगी गवर्नमेंट से, सरकार से, कि हम जैसे बच्चों को भी मौका दे, और बहुत हुनर रहता है बहुत कुछ करने का, तो एक बार आप मौका दीजिए, फिर बाकी आप देख लीजिएगा। आखिरी के चंद सवाल बचे हैं जी। उसमें से पहला सवाल तो ये रहेगा मैम कि
हर किसी का सपना होता है कुछ ना कुछ करने जी, जी। का। आपका भी कुछ सपना होगा, आपने भी कुछ सोचा होगा अपनी लाइफ के लिए। हाँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ करना है मेरे को लाइफ में। मैं तो सबसे पहले बताऊँ तो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। खुद की तारीफ़ करना चाहूँगी। मैंने डांस क्लासेस मैंने 5 साल मैंने प्रोफ़ेशनली क्लास सीखा है नागपुर से। स्पेशली बेली डांस मुझे बहुत पसंद था, तो मैं शुरू से वही करती थी। तो मैंने सीखा हुआ है 5 साल प्रोफ़ेशनली, और फिर मुझे इंटरेस्ट अभी आया कि लोग मुझे बोलते हैं कि मैम लाइक आप मॉडलिंग कीजिए, ये कीजिए, फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए, और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेकर। सो मैं ये आगे चल के मॉडलिंग हो या फैशन डिज़ाइनर हो या डांसिंग लाइफ में, कोई एक चीज़ में मेरे को आगे जाना है, और मेरा बहुत सारी चीज़ों को करने का सपना है जो मैं बहुत जल्दी करूँगी पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस जी, थैंक यू। व्यू के लिए, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे जो भी सोच रखा है। आखिरी का एक और सवाल बच जी। गया था, वो करते हैं। ट्रांस कम्युनिटी में आज भी जो है वो आप लोगों की सबसे शायद डेरा प्रथा कुछ ऐसी चलती है, आप लोगों की गुरुमाएं होती जी, हैं, जी। उनसे आप सीखती हैं, उनके साथ रहती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है? देखो, गुरु बिना ज्ञान नहीं, है ना? आपके भी कोई गुरु होंगे जिनसे आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हाँ, ये जो डेरा होता है ना, डेरा पे हम जैसे बच्चे होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है, तो जो गुरु हमारी होती हैं, जो हमारी गुरु होती है, हमारी दादी होती हैं, हमारे पे गुरु दादी जो होते हैं, वो हमको सँभालते हैं, वो हमको शिक्षा प्राप्त करते हैं इस दुनिया को लेकर, क्योंकि उनको दुनिया का अनुभव होता है, समझ होता है कि वो जो लोग होते हैं ना, वो पहले से फेस ऑफ किए रहते हैं चीज़ों को लेकर, दुनिया को लेकर। सो वो उनको ऑलमोस्ट इन एक्सपीरियंस होता है उनको दुनिया को लेकर, तो वो हमको टीच करते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, बेटा वो करना है, ऐसा करके। मेरी भी गुरु हैं, मेरी भी दादी हैं, और मेरे से जो बड़े हैं मैं वो सबको रिस्पेक्ट देती हूँ, और गुरु मैं सबको मानती हूँ। और यहाँ भी एक डेरा है, और डेरा में मतलब हमें एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, और जिस भी जगह पे बधाई होती हैं, जैसे कि लाइक शादी हो गया या बच्चे होंगे, तो उस जगह पे हमको बुलाया जाता है, तो उस जगह पे हम जाके ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद वगैरह दे के हमारा जो भी है हक का हम वो लेके वहाँ से आते हैं। जी। आखिरी एक और सवाल। जी। धमतरी में, क्योंकि आप खुद भी धमतरी से हैं, जी। धमतरी में देख रही हैं कि किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, और उसमें ये देखा जाता है कि अभी जो भी बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो 14, 15, 16, 17 साल के, ये ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं। नशा इसके पीछे एक मेन रीज़न बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? ये चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है उनको बहुत सारी चीज़ों का लाइक हमारे मतलब लाइक यहाँ मतलब नियम ही बना हुआ है, वो चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं लोग, या डिफरेंट लोग हैं। आप किसको समझाओगे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है? तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर जगह पे मतलब लाइक हर जगह पे लिखा होता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है ना? हर जगह बोर्ड पे लिखा होता है, टीवी पे एडवर्टाइज बताते। तो मैं गवर्नमेंट को इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगी, वो तो हमारे लिए मतलब एक शुभ संदेश जो है वो दे ही रहे हैं। वो हमारी सोच, हमारे विचार के ऊपर है कि हमको वो चीज़ करना चाहिए, ना करना चाहिए। तो इस चीज़ों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मतलब जो नियम है, जो कानून है, जो बना हुआ है, वो चीज़ों को फॉलो करें लोग। और ये जो भी चीज़ हो रहा है, अभी मैंने हाल ही में बहुत सारी चीज़ें सुना हुआ है। मेरी एक फ्रेंड के साथ में अभी बीच में होली के टाइम पे बहुत बुरा सीन हुआ था। कुछ गुंडे लोग मतलब लाइक आके उनके साथ बदतमीजी किए, छेड़खानी किए, और लाइक वो नशे वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें किए थे, हरकतें। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था ये चीज़ों को लेकर। तो मैं यही बात कहना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों पे, क्योंकि मैं देख रही हूँ, सच बता रही हूँ, तो
मेरे को जहाँ तक लगता है कभी भी हम जाए थाना पे रिपोर्ट लिखाने में, पास्ट की बात करूँ तो बहुत संघर्ष जब मेरे जीवन में चल रहा था, बहुत सारी चीज़ों को मैं फेस ऑफ करी, तो मैं पुलिस प्रशासन से बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमको लाइक दिक्कतें आ रही थी, तो हम जाके कंप्लेंट वगैरह रखे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी उस टाइम पे। तो मैं बोलना ये चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए चीज़ों के लिए, और हम जैसे लोगों का भी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे बताओ, है ना। वो तो एजुकेटेड होते हैं, वो तो खुद समझे, और हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी वो पुलिस विभाग पे हैं, वो जा रहे हैं और उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी हो रहे हैं, वो हमारी हेल्प मदद वगैरह भी कर रहे हैं अभी। तो अभी मैं यही बोलूँगी कि जो पुलिस है उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए चीज़ों के लिए। वो जब तक ध्यान नहीं देंगे ब्राइट माइंड से, तो तब तक आगे का जो हो रहा है इस देश में वो होते ही रहेगा, मैं यही कहना चाहूँगी। तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए चीज़ों के लिए, और जो नियम है, जो कानून बना हुआ है, वो उनको अनाउंसमेंट करना चाहिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो चीज़ों से इंसान के माइंड में इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। जी, और जी। मैं आशा करता हूँ आपने जो भी गोल्स सोच रखे हैं वो जल्दी पूरे हो। जी, धमतरिया की गोट की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है बिल्कुल बताइए, और अगर हमारी ये सोच, हमारी ये चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।